खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम रोजाना एक ऐसा विषय लेकर के आते हैं जो जुड़ा होता है आपके स्वास्थ्य से, और उस पर एक डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ता है जो आपकी समस्याओं का निवारण जो है वो यहाँ होता है। कुछ परामर्श जो है वो आपके लिए यहाँ होते हैं उस पैनल के द्वारा। आज एक ऐसे विषय के साथ हम आए हैं जो बहुत आज के समय में आम हो गया है। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ थायराइड की। थायराइड एक ऐसी समस्या बन गई है जो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है। ख़ास तौर पर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में ये एक अलग समस्या बन करके सामने आ रही है और बहुत सी महिलाओं में ये समस्या पनप रही है। एक रिसर्च जो हुआ उससे पता चला हर 8 में से 1 महिला जो है वो थायराइड की समस्या से परेशान है। और मोटे तौर पर पूरी दुनिया भर का एक रिसर्च हुआ तो उसमें 60% से ज़्यादा महिलाओं में थायराइड की समस्या पाई गई है। ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। हालांकि थायराइड के जो लक्षण होते हैं वो अमूमन बहुत सामान्य होते हैं और उसे हम समझ नहीं पाते हैं कि ये हमें थायराइड की जो समस्या है वो पनप रही है, और उस समस्या से आगे आने वाले समय में और भी कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं जो हो सकती हैं। तो आज थायराइड के बारे में हम समझेंगे, इसके हर पहलू के बारे में समझेंगे। आखिर ये समस्या होती कहाँ से है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, शुरुआत में ही इसे कैसे पहचान लें और कैसे फिर इसका इलाज जो है वो संभव है। अगर हम इसे शुरुआत में नहीं पहचान पाए और ये समस्या बड़ी हो गई तो फिर उसके बाद इसका इलाज कहां कहां पर और किस किस तरीके से संभव है, और क्या केवल हम अपने रोजाना और दिनचर्या को बदलकर, अपने खान पान की आदतों को बदलकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर थायराइड समस्या शुरुआत इसकी कहां से होती है। तो आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार आपके लिए स्वास्थ्य के विषय में तमाम अहम कदम उठा रही है और सरकार के प्रयास जो है वो काफ़ी असरदार जो साबित हो रहे हैं। जागरूकता मुहिम चलाई जा रही हैं, अलग अलग स्तर पर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स की आपूर्ति की जा रही है, डॉक्टर्स की जो भर्तियां वो की जा रही हैं, और इसके अलावा अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। सीएचसी हो, पीएचसी हो, सरकार के द्वारा सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। टेस्ट जहां जो होने चाहिए, जो हो सकते हैं, उनकी सुविधा हो रही है, और जहां अत्याधुनिक मशीनरी से इलाज होना चाहिए या हो सकता है वहां पर अत्याधुनिक मशीनरीज लाई जा रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार एक कदम आगे चल रही है। तमाम दूसरे राज्यों की बात करें तो मनोहर सरकार का ये प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है, और इसमें एक बात जो अहम वो ये है कि सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितने सजग हैं, ये इसके साथ एक बड़ा सवाल जो है वो आ जाता है। तो सरकार के जो प्रयास हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र को और इस पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ढांचे को पूरा मजबूत बनाने के लिए वो पुरजोर तरीके से सरकार कर रही है। और बात अगर सरकारी कर्मचारियों की, मेडिकल कर्मचारियों की हो, उनके लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। निजी अस्पतालों में दाखिला अगर लिया जाता है तो उसके अलावा मुफ्त इलाज तक की सुविधाएं हैं, घर पर ही मुफ्त चिकित्सा की सुविधाएं हैं। एम्बुलेंसेज जो है सरकार की तरफ से वो हर समय उपलब्ध रहती हैं, और भी अतिरिक्त एम्बुलेंसेज खरीदने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। तो सरकार तो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितना सजग हैं, इसी को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे थायराइड के बारे में। और आप भी हमारे साथ जुड़ें, डॉक्टर से निशुल्क परामर्श लें, जानें कि आपको अगर ये समस्या है तो उसका निवारण क्या हो, कैसे आप उसका इलाज करवा सकते हैं, कैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको ये समस्या नहीं भी है तो भी आप हमें फ़ोन करके ज़रूर इस पर हमें डॉक्टर्स के पैनल से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इस समस्या से बचा कैसे जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी भटनागर हैं, एसएमओ पंचकुला, और डॉक्टर आशीष मित्तल, क्रिटिकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अश्विनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा समझना चाहता हूं थायराइड के बारे में, आप हमें बताएं। और हम चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम के जरिए जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो सभी इस समस्या के बारे में, इसकी शुरुआत के बारे में जान सकें। थायराइड की जो ग्लैंड है उससे लेकर के और ये कहाँ कहाँ हमें किस किस रूप में समस्या हमारे सामने ला सकती है, इसके बारे में भी आप बताएं। डॉक्टर अश्विनी। नमस्कार। देखिए, थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो गर्दन गले के आगे मौजूद होता है। ये एक हार्मोन सक्रीट करता है जिसको थायराइड हार्मोन कहते हैं।
शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए था ये हार्मोन एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। इसका कम अगर होना वो भी नुकसानदायक है, अगर ज्यादा हो जाता है किसी कारणवश तो वो भी नुकसानदायक है। ये जो बेसिकली इसका एक रोल है मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होती है शरीर की, जी। उसको बनाए रखता है। उसको उसके लिए ये उसका एक निश्चित लेवल पर उसका होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो इसके बाकी तो अब जैसे हम पेशेंट को अब जैसे आपने अगला वो पूछ बता रहे थे आप उसमें इंट्रोडक्शन में कि कैसे पता लगे कि ये थायराइड की बीमारी है या नहीं है। जी जी। हमारे वैसे इसमें बहुत वेग कंप्लेंट्स होती हैं। पहले हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म, कम, हम्म। हाइपो का मतलब कम, जी। जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है, जो थायराइड हार्मोन है वो कम बॉडी में है। हम्म। उसके क्या लक्षण होते हैं? उसमें क्या होता है कि पेशेंट एक तो अपने आप को लो फील करता है, डिप्रेशन आती है, उसका वजन बढ़ता जाता है, उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है, उसको ठंड ज्यादा लगती है। फीमेल्स में पर्टिकुलरली उसमें मेंसेस ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। हम्म। इन इवन प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है कि अगर फीमेल को थायराइड है तो बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है, फर्टिलिटी में दिक्कत आती है। कई जी। सारी इसमें दिक्कतें हैं, वजन बढ़ता जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कहीं भी हमें हमारी ओपीडी में ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम जब बेस लाइन पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक उसको इस के क्वेश्चनर से पूछ के इसको थायराइड के हार्मोन को भी हम टेस्ट करते हैं कि कम है, ज्यादा है, नॉर्मल मात्रा में। ये तो है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कम कम थायराइड है। कुछ कुछ पर्टिकुलर कुछ फीमेल्स में ये ज्यादा। एक मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो थायराइड हार्मोन्स की बीमारियां हम्म। हैं मेल्स में कम होती हैं, होती दोनों में है, लेकिन हम्म। मेल्स में इसकी जो है रेशियो कम है, जी। फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। हम्म। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है, यानी उस ग्लैंड जो हार्मोन की मात्रा अगर ज्यादा पैदा बननी शुरू हो जाए, उसके अपने नुकसान है। उसमें पेशेंट को धड़कन बढ़ जाएगी, उसका वजन कम होगा, उसको हम्म। लूज मोशंस लगे रहेंगे, भूख ज्यादा लगेगी, गर्मी लगेगी, हाथों में पसीना आएगा, उसको हार्ट की कई सारी दिक्कतें हो जाएंगी, हार्ट पैल्पिटेट करेगा। जी। तो कई सारी ये दिक्कतें होती हैं, तो उसके हिसाब से हम पेशेंट का वर्कअप एक करते हैं इनिशियल। ठीक है, इसमें और भी हम बात करेंगे। डॉक्टर आशीष मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दर्शक इस बीच डॉक्टर साहब हमारे साथ है, संगीत हिसार से। संगीत, आप जुड़ गए हैं, आपका कोई सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी वाइफ के ना थायराइड हो चुका है और उनका वजन बहुत कम हो चुका है, हम्म। तो उसको कैसे क्या ठीक किया जाए, कौन सा टेस्ट के वजन उनका कंट्रोल हो जाए? ठीक है, बहुत शुक्रिया संगीत। डॉक्टर आशीष, आप कुछ सजेस्ट कर सकें? होते हैं थायराइड के, हाइपोथायराइडिज्म के। तो ये जो संगीत जी हैं, ये जैसे बता रहे हैं कि इनकी वाइफ का वजन काफी कम हो चुका है, चलिए, तो उसके काफी कारण हो सकते डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष, मैं आपको रोकना चाहता हूँ माफ़ी के साथ। आवाज़ की थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे सुधारेंगी मेरी टीम। तब तक डॉक्टर अश्विनी, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ये जो समस्या बता रहे थे संगीत अपनी वाइफ की, इसको कैसे वो इसको क्योर कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं कि इनिशियली इनका जो थायराइड लेवल था वो कम था या ज्यादा था। हम्म। क्या पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में था या हाइपरथायराइडिज्म में था? हम्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म में था, यानी हाथ हार्मोन की थायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा थी, तो हम्म। उसके सिम्टम्स ही यही है कि वजन कम होता जाता है। हम्म। दूसरी चीज है कि हाइपोथायराइडिज्म था, अगर कम था, तो कई बार जो ड्रग हम कैलकुलेट करते हैं वो हो सकता है कि उन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा दी जा रही है, तो उसके करके पेशेंट का जो वजन है, जो हार्मोन लेवल है, वो नॉर्मल आने के बजाय और ज्यादा हो गया, जिसके करके वजन कम होता जा रहा है, वो हाइपर में चला गया। तो ये एक रिपोर्ट देख के पता लगेगा कि पहले हाइपोथायराइडिज्म था या हाइपरथायराइडिज्म था। डॉक्टर साहब, एक एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर अश्विनी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप एक बार बोलें ताकि हम आवाज़ चेक कर सकें। हाँ, मुझे आपकी आवाज क्लियर जी सुनाई जी दे रही है। जी। डॉक्टर आशीष, मैं हैं। हाँ जी। आपसे जानना चाह रहा हूँ। अभी डॉक्टर अश्विनी ने बहुत इसमें विस्तार से चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ये समस्या है, और क्योंकि जिस इस ग्लैंड का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं उन्होंने एक चीज़ का जिक्र भी किया था कि महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा है, और एक रिसर्च में भी पढ़ रहा था कि हर 8 में से एक महिला जो है वो इस समस्या से परेशान है। क्या वाकई ये आंकड़ा इतना बड़ा है, या इससे भी ज़्यादा ये बड़ा हो सकता है, और महिलाओं में ही ज़्यादा क्यों? ये है जैसे डॉक्टर फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है ये, और ये अभी भी रिसर्च चल रहा है, ये अभी भी ग्रे एरिया है जिसमें अभी ये नहीं पता लगाया जा सका है कि फीमेल्स में ज्यादा क्यों होता है। हम्म। पर ये जो आंकड़ा है 80% जनरली फीमेल्स में ज्यादा होता है, जी। और इसके और जो कारण है फैमिलियल होते हैं, जैसे जेनेटिक होते हैं, कोई सिबलिंग्स में पाया जाता है या पेरेंट्स में अगर किसी को ये थायराइड है या हाइपरथायराइड है तो उनमें ये जनरली देखा गया है। ऑटोइम्यून डिजीजेज जैसे होते हैं टाइप 1 डायबिटीज में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, विटिलिगो में, पर्निसियस एनीमिया में,
ये उनमें ज्यादा पाया जाता है। पर ये फीमेल्स में ज्यादा क्यों होता है ये अभी तक ये नहीं है, पर उनमें टेंडेंसी ज्यादा है। ये एक बिल्कुल एक रिसर्च का विषय जैसा कि आपने बताया। डॉक्टर अश्विनी, एक चीज़ और आप हमें बताएं कि ये जो समस्या है थायराइड की जब शुरू होती है तो इससे समस्याएं, इससे प्रॉब्लम्स और ख़ासतौर पर सिम्टम्स की मैं बात करूं तो कौन से ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि जिसको देख करके ये पता लग सके कि ये कहीं ये प्रॉब्लम थायराइड की तो शुरू नहीं हो रही है? देखिए जो अक्सर ये पहले तो ये है कि जो आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज हैं, जो खासकर हिमालयन बेल्ट और इवन हरियाणा के भी कुछ जिले हैं जहां पर ये आयोडीन की कमी है, पानी में आयोडीन की कमी है, तो ये वहां पर बहुत ज्यादा था। हिमालयन बेल्ट में जो नॉर्दर्न, जिसमें हिमाचल और ये सारा एरिया आता है, उसमें ये ग्वाइटर जिसे कहते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर, ये बहुत होता था। लेकिन सरकार ने जब मुहिम चलाई थी आयोडीन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, आपने देखा होगा आयोडाइज साल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट अब ये मान लो कि 99% वो तो कवर हो चुका है, क्योंकि हर जगह पर आयोडाइज साल्ट मिलता है और लोग भी इतने जागरूक हो गए हैं कि वो उस आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिशिएंसी वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट ओवर है। दूसरी चीज आती है, हमारे पास पेशेंट आता है, खासकर जब पेशेंट जो होता है कि प्यूबर्टी में जाता है, फीमेल्स पर्टिकुलरली प्यूबर्टी में जाती है, जी। उसमें इनिशियली जब उनके मेंसेस आने शुरू होते हैं तो उसमें इनिशियली तो ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बाद में रेगुलर आने के बाद फिर कई बार बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ खासकर लड़कियां जो 10वीं 12वीं में लड़कियां, उनका वजन एकाएक बढ़ जाता है, वो काफी वो मतलब हैवी उनका वजन हो जाता है। तो उसमें फिर हम उनको देखते हैं, उनसे हिस्ट्री पूछते हैं कि कोई मेंस्ट्रुअल की इरेगुलरिटी की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई उनका वजन बढ़ रहा है तो कोई फैमिली में किसी को हिस्ट्री नहीं है। अक्सर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया जेनेटिक कारण भी होते हैं, मदर को है तो उसमें भी चांस, तो उसमें हम आप उसको वो टीनेजर को हम उसको उसका T3 T4 TSH लेवल हम ब्लड थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद आता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम मान लो मिडिल एज में है, कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं जी मैं खाता बहुत हूँ, भूख भी बहुत लगती है, उसके बावजूद वजन मेरा कम होता जा रहा है, फिर हम उसमें भी थायराइड का चेक करवाते हैं, उसमें देखते हैं हम हाइपर थायराइड के उसमें रिपोर्ट्स निकलती हैं। इवन अच्छा कई बार क्या होता है कि क्योंकि गले के आगे ये थायराइड की ग्रंथि होती है, तो कई बार हम अक्सर पेशेंट देखते हैं यहाँ पे, इंटीरियर हरियाणा बेल्ट के पेशेंट काफी देखते हैं, बहुत बड़ा, जिसे हम पुरानी भाषा में घेंगा कहा करते थे, बहुत बड़ा गला हो जाता है, या कई बार नोड्यूल बन जाता है जी, गांठ बन गई है। तो ये सारे ये थायराइड के लक्षण है जिसमें हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। बुजुर्गों में हार्ट रेट ज्यादा बढ़ रहा है जी, मेरे बैठे बैठे बहुत धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसमें हम थायराइड को वर्कअप करते हैं। कई लोगों का हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं हम बिल्कुल नॉर्मल खाना खाते हैं, बावजूद उसके ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 500 थाउजेंड्स में होती है, तो उसमें हम थायराइड कराते हैं, उसमें थायराइड निकलता है। तो ये सारी चीजें हमें अपने मतलब ये सोच लो कि आंख नाक दिमाग खोल के रखना पड़ता है और उसको शक की निगाह से देखना पड़ता है कि शायद इसमें थायराइड ना हो। तो ये सारे लक्षण है जिसमें हम वो वर्कअप करते हैं। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर आशीष, मैं आपके पास आऊं और ये थोड़ा जानने की ये भी कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो है ये कहीं और दूसरी क्या क्या समस्याएं पैदा हो जाती हैं जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके साथ साथ। लेकिन उससे पहले एक दर्शक है नरेंद्र हिसार से हमारे साथ। नरेंद्र, आप जुड़ गए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मैं 2-3 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, मेरे थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो मेरे को नमक से कोई परहेज होता है क्या? डॉक्टर आप जुड़े रहे नरेंद्र, कुछ सवाल अगर डॉक्टर आशीष आप पूछ के थोड़ा उन्हें और गाइड कर सकें। जी नरेंद्र जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, थायराइड की समस्या जो है आपको, या हाइपोथायराइड है या कम है थायराइड, या आपका ज्यादा है, ये मैं उनसे जानना चाहूंगा। ये ज्यादा है सर। अच्छा, ज्यादा है आपका थायराइड। तो इसमें ऐसा है कि आपको अभी जो दवाइयां जो आप ले रहे हैं उसकी मात्रा मुझे एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, और सिम्टम्स क्या क्या है इसमें आपके, अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको। जी जी, आंखों के नीचे काले घेरे पर हो जाते हैं सर, जैसे इन्फेक्शन टाइप का। हाँ, अच्छा, इसमें ऐसा है कि आप जो आपकी ये थायराइड जो आपका ये है, जो कितने साल से ले रहे हैं आप ये थायराइड की मेडिकेशन? ये हो गया सर, मेरे को ज्यादा नहीं है, 6 मंथ से ले रहे हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि ये जो आपके ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे आंखों के नीचे आप जो बता रहे हैं, ये जनरली इससे स्किन की प्रॉब्लम तो होती है, जैसे मॉइस्ट स्किन होता है, ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होता है हाइपरथायराइडिज्म में, और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है, हेयर लॉस होता है इसमें। तो ये अभी जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं ये आपको एडवाइस दूंगा, आप डॉक्टर से वापस अपनी सलाह लें, और 6 मंथ से 1 साल में ये सलाह होती है कि आप थायराइड की जो टेस्ट है वो वापस कराएं, और जो मेडिकेशन है वो कितना आपकी जो थायराइड है, जो आपका लेवल जो पहले था ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले और अभी क्या है, उससे चेक करना।
चलिए, बहुत शुक्रिया। नरेंद्र, संदीप हैं बहादुरगढ़ से हमारे साथ एक दर्शक। संदीप, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरे गले में दर्द रहता, पता नहीं किस वजह से। पहले खांसी जुकाम हुआ था, दर्द है। डॉक्टर अश्विनी, आप कुछ गाइड कर सकें। हाँ, ये इन्फेक्शन वाला पार्ट है, गले में जो निगलने में दर्द होता है, और ये बता भी रहे हैं कि शायद इनका गला पहले खांसी जुकाम भी हुआ था। ये कोई इन्फेक्शन है, मे बी वायरल इन्फेक्शन हो सकती है। इसका थायराइड से कोई लेना देना नहीं। कोई खाना गटकने में दिक्कत आती है, या गले के आगे कोई स्वेलिंग है, कोई सूजन है? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये इन्फेक्शन वाला पार्ट है, इसका थायराइड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका आपने फ़ोन किया संदीप। डॉक्टर आशीष, मैं जो चीज़ अभी जानना चाह रहा था कि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि एक बार मान लीजिए कि किसी को थायराइड है, उसके बाद क्या वो और दूसरी प्रॉब्लम्स को भी उसका रीज़न बन सकता है क्या? और या फिर शरीर में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो थायराइड से ही जुड़ी हुई मानी जा सकती हैं और दूसरी समस्याएं जो हो जाएं शरीर में? देखिए, ये जो थायराइड है, जो थायराइड हार्मोन, जैसे डॉक्टर अश्विनी ने शुरुआत में बताया था, ये नॉर्मल जो फंक्शन है, जितने भी मेजर ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जैसे कि हार्ट रेट को रेगुलेट करना, टेम्परेचर रेगुलेट करना, एंड बॉडी में जितनी जो एनर्जी हमारे बॉडी में बन रही है उसको रेगुलेट करना कि वो कैसे यूटिलाइज हो, अपने मसल्स कंट्रैक्शन को रेगुलेट करना, और बच्चों में ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इन शॉर्ट जितने भी मेजर ऑर्गन्स है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो अगर इसकी मात्रा कम हो या ज्यादा हो, और इसको लंबे समय तक अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग है आपका हार्ट का और बाकी ऑर्गन्स है, उसमें डेफिनेटली आपको दिक्कतें आएंगी। पहले शुरुआत में ये जो होता है, ये माइल्ड सिम्टम्स से होता है, जैसे मैलेज, जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बताया। और ये अगर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आपके मेजर ऑर्गन्स आपके अफेक्ट होंगे। खासकर जो खतरे की बात हो सकती है वो ये हाइपोथायराइडिज्म में, मिक्सिडिमा कोमा में भी जा सकता है अगर हम उसको अगर नेग्लेक्ट करते हैं। जी। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और इसकी शुरुआत जो है बहुत सामान्य लक्षणों से होती है, तो इसे हम नज़रअंदाज न करें। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत से दर्शक आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिंकी हमारे साथ कैथल से, सागर जींद से और विकास सुकलाना से। पहले पिंकी, आप जुड़ गई हैं, अपना सवाल पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल डॉक्टर आशीष मित्तल से है। सर मुझे ऐसा लगता रहता है हर टाइम, मेरे एब्डोमेन में बिल्कुल पेन रहता है। जैसे कि मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, ओटीपीटी भी करवाया, तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आती है। जिस टाइम भी मैं खाना खाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि बार बार कि मुझे खाना पच नहीं रहा, कि बार बार मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है। सर ऐसा क्यों? डॉक्टर आशीष, आप कुछ गाइड कर सकें? हाँ जी, ये जो आपके लक्षण हैं ये थायराइड की वजह से हो सकता है या और किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, पर थायराइड के लक्षण जैसे आप बता रहे हो कि बार बार आपको ये मोशन जिसे हो रहे हैं, तो ये हाइपरथायराइडिज्म में जनरली होता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और ये सिम्टम्स बताएं, और भी वो आपके जो सिम्टम्स है हाइपरथायराइडिज्म के अगर वो हैं तो आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने की जरूरत है। ठीक है, सागर और विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आप पहले अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर मेरे को डॉक्टर आशीष मित्तल जी से एक सवाल था जी। तो एक्चुअली मेरे पिताजी की है ना, तो थायराइड की दवाइयाँ चली हुई है, मेडिसिन, तो वो पिछले 4 साल से चली हुई है। क्या उनको कोई बंद करने का ऐसा कोई है कि वो बंद आगे रेगुलर ना रख पाए उसके लिए? ठीक है, एक सवाल और। विकास, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब से जवाब ले लेंगे। मैं यही जानना चाहता हूँ, जो थायराइड की जो मुख्य लक्षण है, क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, लक्षणों के बारे में डॉक्टर अश्विनी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आशीष, आपसे जो सवाल वो पूछना चाह रहे थे, 4 साल से वो जो दवाइयाँ वो बंद करें, ऐसा कुछ जो भी आप उन्हें कुछ बता सकें। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा सागर जी को कि जो थायराइड है ये ट्रीटेबल है पर क्यूरेबल नहीं है। जैसे कि क्यूरेबल का मतलब ये होता है कि हम जैसे कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक देके हम उसको ट्रीट कर देते हैं, पर थायराइड जड़ से नहीं जाता है, इसमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना पड़ता है। इसमें ये होता है कि आप एक बार मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, इसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है, 4 से 6 हफ्ते लगता है उसमें सिम्टम्स के इम्प्रूवमेंट में। और ये बॉडी में एक बार आप जब स्टार्ट करते हैं थायराइड हार्मोन, तो ये आपके बॉडी में जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं टेबलेट्स के फॉर्म में, ये 1 से 2 महीने तक रहता है। तो ये आप एक बार अगर बंद करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अभी तक ठीक है, तो आपको मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको रेगुलर मेडिकेशन लेना है। और हाँ, ये जरूरी है कि आप अपना जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो 6 से 12 महीने में एक बार जरूर टेस्ट करवाएं, ताकि आपका जो डोज है वो आपका जो फिजिशियन है या डॉक्टर्स है वो आपका एडजस्ट कर सके उसको, पर बंद नहीं हो सकता ये आपका। ठीक है,
डॉक्टर अश्विनी, जो एक दर्शक और पूछना चाह रहे थे, मैं चाहता हूँ एक बार आप फिर से बता दें कि शुरुआती ऐसे कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हमें लगे कि हमें थायराइड के लिए टेस्ट करवाने चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। देखिए, कोई भी, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी सिम्टम्स जो आपको नॉर्मल से अलग हटके लग रहे हैं वो थायराइड का सिम्टम हो सकता है। भूख कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, थायराइड के सिम्टम हो सकते हैं। गर्मी ज्यादा लग रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, थायराइड का सिम्टम हो सकता है। वजन कम हो रहा है, वजन ज्यादा हो रहा है, थायराइड का सिम्टम हो सकता है। आप सारा दिन, आपका दिल करता है मैं बैठे रहूं, या सारा दिन करता है मैं भागा रहूं, इधर भागता रहूं, उधर भागता रहूं, थायराइड का लक्षण होता है। इसमें क्या है कि दो हिस्सों में हम बांटते हैं, थायराइड कम है या थायराइड ज्यादा है। कम है तो लक्षण उसके एक हैं, जैसे वो डिप्रेशन में रहेगा, थका थका रहेगा, वजन बढ़ता रहेगा, भूख नहीं लगेगी, ठंड ज्यादा लगेगी। अगर उसके ज्यादा थायराइड हार्मोन है तो उसको भूख ज्यादा लगेगी, ज्यादा खाने के बावजूद भी वो उसका वजन कम होता जाएगा, लूज मोशन ज्यादा रहेंगे। जो कम वाले थायराइड वाले को, उसको कब्ज ज्यादा रहेगी। ज्यादा थायराइड वाले का धड़कन ज्यादा बड़ी रहेगी, वो टिक के नहीं बैठेगा, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। हमने ज्यादा थायराइड वाले पेशेंट ऐसे भी देखे, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, वो टी शर्ट में घूम रहे होते हैं, उनको ठंड ही नहीं लगती। और जो दूसरे हाइपोथायराइडिज्म, कम थायराइड वाले हैं, वो ठंड में भी, उनको गर्मी में भी ठंड लग रही होती है। तो ये बड़े वेग सिम्टम्स हैं, इसको देखना पड़ता है। आप खाना कैसा खा रहे हैं, खाना खाने के बावजूद भी आपका वजन कम हो रहा है, या खाना नहीं खा रहे उसके बावजूद भी वजन बढ़ रहा है, ये थायराइड के लक्षण है। फीमेल में किसी तरह से भी अगर आपके मेंसेस कम आ रहे हैं तो भी थायराइड हो सकता है, ज्यादा आ रहे हैं तो भी थायराइड हो सकता है। पर्टिकुलरली हाइपोथायराइडिज्म में ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा होता है, हम रूटीन में ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो थायराइड का लक्षण है। तो बड़े वेग सिम्टम्स हैं, तो इसको कभी भी ऐसी चीज नॉर्मल से हटके कुछ चीज हो रही है तो एक बार थायराइड जरूर चेक करवा लें। ठीक है, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ी हैं, ममता दिल्ली से। ममता, आप जुड़ गई हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। मुझे ना थायराइड है और मैं 50 mg की टैबलेट लेती हूँ डेली सुबह। तो मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये टैबलेट कब तक लेनी होगी, तो उन्होंने कहा ये तो मतलब आपको लाइफ टाइम चलनी है। इससे क्या है, आपका थायराइड बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये है कि कम भी नहीं हो सकता, जितना है उतना वहीं पे स्टिल हो जाएगा। तो आप डॉक्टर से मेरा ये सवाल है कि इसके अलावा और क्या सोल्यूशन है, टैबलेट ना खानी पड़े जिसके लिए। ठीक है, डॉक्टर आशीष, आप कुछ उन्हें सजेस्ट कर सकें? ममता जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी एक दर्शक को बताया, उनकी भी ये सेम सवाल था कि इसमें लाइफ लॉन्ग लेना होता है। इसमें ये जो मेडिकेशन आप जो ले रही हैं, इसमें ये आपका, ये समझिए कि जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मली आपका थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको बाहर से टैबलेट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो नॉर्मल फंक्शनिंग में जो बॉडी के या उसके मेजर ऑर्गन्स में जो हेल्प करता है वो ये थायराइड हार्मोन आपका हेल्प करता है। तो ये आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपका डोज जो एडजस्टमेंट है वो समय समय पे आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराइए। जैसे मैंने कि बताया 6 महीने से 7 महीने में आप एक बार जरूर कराएं अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट, ताकि आपका जो डोज है वो एडजस्ट किया जा सके। लाइफ लॉन्ग ये चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ममता, आप जुड़ी। डॉक्टर अश्विनी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। अभी जैसे दो सवाल ये आए हमारे दर्शकों से कि हमें हमेशा ही दवा लेनी पड़ेगी, इसे बंद नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा भी कुछ है कि हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हों जिसको हम अगर करें तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या इसे हम ठीक करने की तरफ लेकर के जा सकते हैं, या हमारी ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वर्क करने लगे, प्रॉपर कंडीशंस में आ जाए, उसको लेकर मतलब उसे ठीक किया जा सके? देखिए, दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो पहले हम कारण ढूंढते हैं कि ये थायराइड हार्मोन की जो लेवल ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो अगर वो हमें कारण मिल जाता है तो कारण को अगर हम दूर कर लेते हैं तो ये मेडिसिन बंद हो जाती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, काफी सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो थायराइड के हार्मोन को ऊपर नीचे करती है, खासकर हार्ट की ड्रग्स है, अमाइड्रोन है, स्टीरॉयड्स हैं, तो और कई ड्रग्स हैं तो जो थायराइड के लेवल को ऊपर नीचे कर देती हैं। तो हम पहले एक वर्कअप, जब इनिशियल वर्कअप करते हैं तो पेशेंट से एक हिस्ट्री लेते हैं कि क्या आप इनमें से कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं। तो अगर वो दवा ले रहे हैं, अगर उस दवा का कोई और अल्टरनेट है तो वो चेंज करते ही थायराइड लेवल नॉर्मल आ जाता है। सेकंड होता है एक नॉन थायराइड इलनेस होती है। कई बार क्या होता है, पेशेंट बहुत सिक हो जाता है, खासकर अभी कोविड के उस दौरान हमने देखा बहुत पेशेंट कोविड के सीरियस हो गए थे, उनके थायराइड लेवल कराया तो बड़ा इरेक्टिक रिपोर्ट्स आती थी। लेकिन अब 6 महीने बाद जब हम उनके रिपीट करा रहे हैं तो सारे सेटल्ड हैं। तो पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके करके उसको दिक्कत आ रही है। अगर वो दूर करते हैं तो वो थायराइड लेवल कम हो जाता है। तीसरा है कि जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया कि अगर
बॉडी में थायराइड हार्मोन बन ही नहीं रहा है, हाँ। तो वो उसको तो हमने बाहर लाइफ से शॉक दवा देना है। देके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बाहर से दवा देके वो करना ही पड़ेगा। इसमें एक चीज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज और डॉक्टर साहब इसमें समझने के लिए मैं वो भी समझूंगा, लेकिन कुछ दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए। ऋतु है बहादुरगढ़ से, राहुल अंबाला से। पहले ऋतु, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी। सर, मेरा अश्विनी जी से सवाल है। एक्चुअली मेरे को 5 साल से मैं दवाइयाँ ले रही 50 mg, ठीक है सर, और थायराइड है, पर मेरा कंट्रोल में है। मेरा वजन जो लास्ट टाइम जितना बढ़ा था उसके बाद से नहीं बढ़ा है, बट क्या है कि मेरे बोन्स जो है ना, अगर मतलब जैसे कोई हाथ पकड़ लेता तो दर्द होता है बोन्स में। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसको ये थायराइड भी इसका कारण है। और वैसे एक मैं और बात बताता हूँ, लीक सेट की थोड़ी सी अलग बात है। हम हिंदुस्तानी जो है, इंडियंस जो है, 90 to 95% दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट। विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप अपना विटामिन डी लेवल भी कराएंगे वो बहुत कम आएगा। मिल्क इनटेक हमारी बहुत कम है। हमारे यहाँ इतनी सनलाइट होती है लेकिन हम धूप में नहीं जाना चाहते, हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं। खासकर पर्टिकुलरली फीमेल्स जो बाइक चला रही हैं या एक्टिवा चला रही हैं, तो पूरा फेस आपने देखा ढका हुआ है। तो ये चीजें, ये जो ये दिक्कतें आ रही हैं, ये विटामिन डी एक उसका रीजन है। वो अलग बात है कि थायराइड में भी ये दिक्कतें रहती हैं, थायराइड के उसमें। लेकिन अगर आपका कंट्रोल है तो एक आप विटामिन डी लेवल करा सकती हैं। अगर वो कम है तो उसका आप सप्लीमेंट से विटामिन डी के ले सकती हैं, तो उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है। राहुल अंबाला से हमारे साथ। राहुल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी मेरे को थकान बहुत जल्दी महसूस होती है, और मैंने 1-2 बार चेकअप भी करवाया है, तो उसमें थायराइड मेरा निकला है। हाँ। तो इसको कम करने के लिए कोई तरीका, जैसे डॉक्टर ने भी मुझे बताया, लेकिन कोई और आप उपाय बढ़िया बता सके इसके लिए। ठीक है डॉक्टर आशीष, आप सजेस्ट कर सके उन्हें कुछ। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप जैसे बता रहे हैं ये थायराइड आपका निकला है, तो आप अभी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं इसके लिए? मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। राहुल, आप कोई दवा ले रहे हैं? सर, मैं दवा तो मतलब बीच बीच में मेरी दवाई छूट जाती है, लेकिन मैं योगा वगैरह करता रहता हूँ सर, इन सब चीजों के लिए। अच्छा, नहीं मेडिकेशन तो आपको इसमें ये थायराइड में यही है कि आपको रेगुलर लेना है और सेम टाइम में लेना है, प्रिफरेबली आपको एम्प्टी स्टमक में लेना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इसका जो इफेक्ट है आने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं थायराइड एक्शन आने में। तो आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको अपने बॉडी में देखने को 6 से 8 हफ्ते लग जाएंगे। उसके बाद आप अपना वापस टेस्ट करवाएं 6 हफ्ते बाद कि जो इनिशियली जो आपका थायराइड था मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद क्या है आपका, और अपने फिजिशियन से सलाह लें। अगर नॉर्मल लेवल में आता है वो आपका, तो वो आपका सेम डोज में मेडिकेशन चलेगा, पर आपको ये लेना पड़ेगा, रेगुलरली लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट्स पर मैं डॉक्टर साहब आ रहा हूँ। पहले डॉक्टर अश्विनी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये ठीक, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों पर बात करी है कि कैसे शुरुआत हो रही है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कहाँ ध्यान रखें, कब कब इसका टेस्ट करवा सकते हैं। अब कोई आप टिप्स दे सकें हमारे तमाम दर्शकों को जो कार्यक्रम देख रहे हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम हो अगर नहीं है तो उससे पहले हम कौन सी चीज़ें अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में बदल सकते हैं जिससे हम इससे बच सकें? देखिए, लाइफस्टाइल का तो मैं हर प्रोग्राम में ये बताता हूँ कि लाइफस्टाइल को तो अपना, आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, जंक फूड ज्यादा हो गया है, सारी चीजें रिफाइंड चीजें आ गई, रिफाइंड ऑयल्स हैं, रिफाइंड सॉल्ट्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं। ये सारी चीजें, इनको सेवन बंद करें। और जो सरकार ने आयोडाइज साल्ट का वो चला रखा है, तो वो आयोडाइज साल्ट, कुछ लोग कहते हैं हमने सेंधा नमक खा लिया, वो हो सकता है कि उसमें सोडियम कंटेंट कम हो, लेकिन आयोडीन बराबर का जरूरी है, तो वो अपना चेक करवाते रहें। और जैसे अभी एक श्रोता पूछ रहे थे कि मैं योगा करता हूँ, योगा तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो एक आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो एक थायराइड हार्मोन का या किसी भी दवा का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि आपने योगा कर ली तो मैं थायराइड की दवाई छोड़ दूंगा। तो दवाई अगर शुरू हुई है तो उसको लगातार खाएं, छोड़े मत, एक्सपेरिमेंट मत करें, क्योंकि कई इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं जो फिर सारी उम्र के लिए आदमी बीमार पड़ जाता है, वो दिक्कतें फिर आखिर तक चलती हैं। ठीक है डॉक्टर आशीष, आपकी तरफ से कोई टिप जो आप हमारे तमाम दर्शकों को दे सकें? जी, मैं ये बस कहना चाहूंगा कि जब भी ये जो वेक्स से सिम्टम्स है, थायराइड के जो सिम्टम्स होते हैं, काफी ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं, और जनरली ये लोगों को पता नहीं चलता कि ये सिम्टम्स, जैसे खासकर कमजोरी, फैटिग आना, ये काफी आम से सिम्टम्स है। ये उनको लगता है कि किसी और वजह से हो सकता है, तो इसको नेग्लेक्ट ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। खासकर जो फीमेल्स में अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें। और थायराइड ये ट्रीटेबल है पूरी तरह से, ये जो दवाई से है पूरा ट्रीट किया जा सकता है, क्योर नहीं है, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना पड़ता है। और सेम टाइम में लीजिए, अपने सुबह लीजिए, अपने दिनचर्या का ये हिस्सा बना लीजिए जिनको थायराइड है। और ये जो मेडिकेशन है ये समय लगता है इसका एक्शन आने में, तो उसके लिए वेट करें और अपना रेगुलरली चेकअप कराएं।
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अश्विनी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए। तो ये बेहद ज़रूरी है कि थायराइड की जो समस्या है आप इससे अपने आप को ज़रूर बचा कर के रखें, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो आप अपनाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करें, उनसे मिलें और अपने हेल्थ का चेकअप ज़रूर करवाते रहें ताकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। सरकार एक स्तर पर अपना तमाम प्रयास कर रही है, हर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है और हर स्तर पर आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके, आसानी से मिल सके और मुफ्त मिल सके, इसका प्रयास सरकार का है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको रखना ही होगा। तो चलिए, आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।